बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पद्य में प्रेम माधुरी हम पढ़ेंगे। यमुना छवि पढ़ चुके हैं। प्रेम माधुरी अब आप लोग दोबारा पढ़ चुके हो तो नहीं पता, पर मैं पढ़ा दे रही हूँ फिर से। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है उसे को समझाए। को मतलब कौन समझ सकता है भला। इस संसार में सभी लोग प्रेम के महत्व को नहीं समझते। हरिचंद यथार्थ होते यथा है। सच्चा प्रेम तो सच्चा ही होता है। यथार्थ मतलब यथार्थ मतलब सच्चा, सत्य होता है। अर्थात सच्चे प्रेम के महत्व को इस संसार में कोई नहीं समझ सकता। सच्चा प्रेम करना भी कठिन है, इसलिए सच्चे प्रेम के मार्ग पर मार्ग प्रेम को समझे सच्चे प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। क्योंकि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जैसे सत्य होता है उसी तरह से सच्चा प्रेम भी सत्य होता है। लाभ कछु न पुकारन में, सच्चे प्रेम को है ना, प्रेमी को पुकारने में, अगर हम कहें कि हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और तो कोई नहीं विश्वास करेगा। विश्वास की बात तो छोड़िए, हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात हमारा सम्मान नहीं होगा, हमें कोई अच्छा नहीं कहेगा उस क्षण। अगर हम कहेंगे कि हम उस व्यक्ति से या उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो इस प्रेम को बताने में, पुकारने मतलब बताने में हमारी बदनामी होगी। बदनाम यानी हमारी बदनामी होगी। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। जानत है, कवि कहते हैं कि जानत है जिय मतलब मन। वह प्रेम, उस सच्चे प्रेम को केवल मन जानता है, मेरा मन ही जानता है, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, है ना। कौन जानता है? केवल मेरा मन जानता है। विधि और उपाय, और उस प्रेम को बताने के जो सारे उपाय हैं इस संसार में सब व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि उसे बताने में कुछ प्राप्त नहीं होता। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। ये सभी ब्रज के जो लोग हैं वे बेकार में ही मुझसे पूछते हैं, है ना। अब यहाँ पर गोपियाँ, किसका प्रेम यहाँ पर बताया जा रहा है? प्रेम माधुरी में श्री कृष्ण का प्रेम है ना। श्री कृष्ण से प्रेम गोपियाँ करती हैं और गोपियाँ जो है कहती हैं, बताते हुए अपने प्रेम की बात को, हृदय की, मन की बात को बताते हुए कहती हैं कि किसी से कहना जो है व्यर्थ है, बेकार में, कोई समझेगा नहीं, उल्टा जो है बदनामी ही होगी। और ये ब्रज वाले हैं कि सिगरे, सारे ब्रज वाले मुझसे बेकार में ही, नाहक मतलब बेकार में ही पूछते हैं कि कौन सी बिथा है। बिथा का मतलब है दुख है, व्यथा, है ना। तुम्हें कौन सा दुख है जो तुम इतने चिंतित हो, दुखी हो। अगला देखिए बच्चों। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै जो कहें पिए जाइए। यहाँ पर प्रेम की
बात को बताते हुए, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रेम को, अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो उसे व्यक्ति रोक भी नहीं पाता, रोका भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर रोकिए, प्रेम जिससे है, अगर प्रेमी हमारा पास है, ठीक है, और उसके दर्शन यदि हो जाते हैं तो रोका ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसै जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासों पयान समय तुमरे, हम का कहें आपै हमें समझाइए, हमें समझाइए। अब कवि यहाँ कहते हैं कि यदि अपने प्रेमी को रोकते हैं तो अमंगल होता है, यानी अशुभ होता है। प्रेमी को हम अपने पास रोक भी नहीं सकते। यदि रोकते हैं तो अशुभ होने का डर रहेगा कि अगर हम रोक लेते हैं और पता नहीं क्या बात हो जाए। और प्रेम नशा जो कहे पिए जाइए, और कह भी नहीं सकते, अपने प्रेमी को हम जाने के लिए भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नशा, प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। अगर कहेंगे कि तुम चले जाओ तो हमारा इस तरह से प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। अगर प्रिय को किसी ज़रूरी काम से जाना है, जैसे श्री कृष्ण को मथुरा जाना था, वहाँ राजपाट देखना था, तो गोपियाँ उन्हें रोक भी नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर रोक लेंगी तो वहाँ का कार्य कौन संभालता। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि हम अपने प्रिय को रोक नहीं सकते। रोकने पर अमंगल, अशुभ होने का खतरा बना रहेगा। और यदि जाने को कहते हैं तो प्रेम ही नष्ट होने का डर रहेगा। नशय, प्रेम नशय, यानी प्रेम नष्ट होने का डर बना रहेगा। जो कहें जाहु न तो, और जब यह कहते हैं कि हे प्रिय तुम मत जाओ, तो प्रभुता जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। अगर हम प्रिय को न तो प्रभुता, अगर कहते हैं प्रिय को कि जो कहें जाहु, यदि कहते हैं प्रिय तुम चले जाओ, न तो प्रभुता, तो हमारे प्रेम का प्रभुत्व, जो महत्व है, वही खत्म हो जाएगा, है ना। प्रेम तो बना है प्रेमी से, हम उसको सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। और यदि कुछ भी नहीं कहते, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है कि तुम रुको या जाओ, तो स्नेह न साइए। इस तरह से तो स्नेह ही नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। और कहते हैं कि बहुत ही अजीब हालत होती है प्रेम की, जो स्थिति है वह, उस मार्ग को कोई एक बात हो तो कोई समझे, यहाँ तो कई तरह की, कितनी तरह की बातें होती हैं। हृदय ही बस जानता है, मन ही जान पाता है, उस प्रेम को समझ पाता है। कहते हैं हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि जो कहें तुम्हारे बिनु जी है ना। अगर हम यह भी कहते हैं कि हे प्रिय तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे, तो यह क्यों पति आए, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, प्रिय विश्वास ही नहीं करेगा कि हम अपने प्रिय के बिना जीवित नहीं रहेंगे, तो यह भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। हे प्रभु, अब हम आपसे प्रेम करते हैं। हे श्री कृष्ण, गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और यह कहती हैं कि अब हमारी स्थिति तो, है ना, दो तरफा वाली हो गई है, ना यहाँ इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। इसलिए तासो पयान, हमारा जो यह प्रेम है, जो प्राण है, वह आपके, है ना, शरण में, आपको हमने न्योछावर कर दिया। तुम्हारे हम सब बातें से हम तुम्हारे, ठीक है, अपनी बातों को आप पर छोड़ दिया। अब हम क्या कहें, आप हमें समझाइए। अपनी इस प्रेम के, ठीक है, उसको, अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कौन सा उपाय करें, क्या कहें, हम कौन सा कहें, का कहें, मतलब कौन सा उपाय करें जिससे हमारा प्रेम जो है ना, आगे बढ़े, हम उसी मार्ग पर चलते रहें। आप हमें समझाइए,
अर्थात प्रेम के सच्चे मार्ग पर चलने कैसे चला जाए, किस तरह से प्रेमी को रोक करके या उसे जाने को कह करके या उसे, है ना, उससे कुछ बात ही मत करो। अगर बात करते हो, क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि बातचीत करने पे समाज में बदनामी होती है। इस तरह से हे प्रिय, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे हमारा प्रेम जीवित रहे, हमारे मन में प्रेम की लौ जलती रहे।